हम लोग का वोट जो है सरकार को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अवैध थे। लेकिन हम लोग का वोट जो है लेते रहा, और वोट लेने के लिए जो है सारा सुविधाएं हम लोग को देकर बसाया गया, और उसके बाद जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो लोगों को उजाड़ा भी गया। बुलडोजर से नहीं, मेरे ही मकान के लिए पोकलेन लाया गया था। पोकलेन लाया गया था? हाँ हाँ, पोकलेन लाया गया था, क्योंकि बुलडोजर वाला बोला कि ये मकान हमसे नहीं टूटेगा, तो डीएम साहब ने उसको आदेश दिया कि तुम पोकलेन लेके आओ, और पोकलेन सरकार कहाँ करवाया? सरकार खाली करने का तो आदेश ही नहीं न दिया, सबके सामान के साथ मकान को ध्वस्त किया और खूब सुबह में हम लोग जब सोए थे तब भी बुलडोजर चलने लगा था, और हम लोग को सामान निकालने का भी मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम पटना के वो चर्चित स्थान पे हैं जहां की बिहार की तानाशाह सरकार ने एक नहीं बल्कि दर्जनों मकान तोड़कर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था। यह नज़ारा पिछले 2022 जून महीने का देखने और सुनने को मिल रहा है। हम अभी वही स्थान पे आए हुए हैं जहां की आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। ये भूमि धारक और गृह स्वामी को उस समय मकान तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनके ऊपर दर्जनों और सैकड़ों लाठियां भी बरसाया गया था, और वो अपने मकान को बचाने के लिए, वो अपने मकान को सरकार के बुलडोजर से रोकने के लिए काफ़ी गुहारें लगाई थी। इस मोहल्ले के सैकड़ों गृह स्वामी सरकार के प्रशासन, पुलिस और बुलडोजर के आगे खड़ा होकर के न्याय की गुहार लगा रहे थे और बतला रहे थे कि हम सभी गृह स्वामी ने लाखों करोड़ों की लागत से ज़मीन खरीदकर और मकान का निर्माण कराया था और कराया है और इसमें रह रहे हैं, लेकिन तानाशाह सरकार ने ये सभी गृहस्वामी का एक भी न सुना। इतना ही नहीं, और जो भी गृहस्वामी कुछ ज़्यादा बतलाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा था। बच्चे, वृद्ध, महिला, कोई भी हो, सरकार की डंडा उन पर चलते रहा, और मकान ईंट से बना हो चाहे ईंट के ऊपर संगमरमर लगा हो, वो सरकार एक नज़रिया से सबको देखते हुए अपना बुलडोजर चलाते हुए और सारे मकान को ध्वस्त कर दिए। ये नज़ारा अभी हम पटना ज़िला का बहुत चर्चित मामला, जो कि दर्जनों मकान को किस तरह से ध्वस्त किया गया है, उसकी कर रहे हैं। यह पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर मोहल्ले की बात है। इस मामले को लेकर के जब गृह स्वामी अपना न्याय की गुहार हाई कोर्ट में लगाते हैं, तो हाई कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला कल यानी कि बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है, जहां नीतीश सरकार के करारा जवाब देते हैं, और फैसले में नीतीश सरकार को प्रत्येक गृह स्वामी को 5-5 लाख रुपए देने की आदेश पारित कर देते हैं। और अब जरा ये देखने और सुनने वाली बात है कि 5 लाख रुपए सरकार को देने की आदेश तो जारी हो गया, क्या 5 लाख रुपए से ये टूटे भवन निर्माण हो जाएंगे? कुछ भवन को सरकार की बुलडोजर ने दावे से ही कबाड़ कर फेंक दिया। क्या 5 लाख रुपए में वो सारे दावे से ढलाई तक मकान बन पाएंगे? और सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो यह भी है कि जो जिस स्थिति में मकान है उसे उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए, उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इतना ही नहीं, अभी जो मौजूद स्थिति आप देख रहे हैं, जो स्थान पे हम अभी मौजूद हैं, इन स्थानों पे हम गृह स्वामी से बात करेंगे और ये सभी का क्या फ़ैसला है, क्या फ़ैसला आया है, क्या हाई कोर्ट में मामला लेकर गए थे, ये सारी बात हम उनसे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर प्रसाद। ये जो यहाँ मकान तोड़ा गया था उसमें आपका भी मकान है? जी, मेरा झोपड़ी बना के रहते थे और लोहा हुआ जो है बनाने के लिए उधर रखा हुआ था। 1.5 कुंटल लोहा भी जो है हमारा प्रशासन ले गया। ये कौन सा मोहल्ला है? ये नेपाली नगर। ये तोड़ने का काम कब चला था? ये तोड़ने का काम अचानक रात में ही स्टार्ट हो गया था, 4 बजे 3 बजे से ही। कितना दिन पहले? ये करीब 5-6 महीना हो रहा है।
ये तोड़ने का प्रक्रिया क्यों सरकार ऐसे की कि अचानक रात में आके तोड़ना शुरू कर दी थी? ये सब वोट का राजनीति होता है। तो पहले तो सरकार के द्वारा हम लोगों को बसाया गया, हम लोगों को सारा, जब हम लोग अवैध रूप से रह रहे थे तो हम लोगों को जो है सारा सुविधा क्यों मुहैया कराएगा? हम लोग को तो जो है वोटर लिस्ट से भी नाम काट देना चाहिए था। हम लोग का वोट जो है सरकार को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अवैध थे। लेकिन हम लोग का वोट जो है लेते रहा, और वोट लेने के लिए जो है सारा सुविधा हम लोग को देकर बसाया गया, और उसके बाद जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो लोगों को उजाड़ा भी गया। यहाँ कुल कितने लोग हैं? यहाँ तो लाखों की संख्या में है लोग पूरे में। तो यहाँ जो लोग हैं वो उनका सबका वोटर लिस्ट और सरकारी सुविधा मिल रहा है? सबका है। हम लोग का सरकार वोट क्यों लेता है? जब हम लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, हम लोग अगर अतिक्रमणकारी थे तो हम लोग का वोट क्यों लेता है? वोटर लिस्ट से हम लोगों का नाम हट जाना चाहिए था। लेकिन वोट लेने के लिए सबको बिजली पानी दे के बसाया जाता है, और फिर जो है सरकार के द्वारा जो है उजाड़ा भी जाता है। कल जो कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला, उससे आप उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट का जो फैसला है ये जनहित में है। क्या फैसला है? फैसला यही है कि सरकार के द्वारा जो इस तरह से जो अवैध रूप से असंवैधानिक तरीके से जो लोगों पर जो कार्रवाई किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। और खास करके ऐसे दिन कार्रवाई किया गया शनिवार के दिन, ताकि जो है आम आदमी जो है कोर्ट में राहत नहीं पा सके, इसलिए शनिवार को रात से स्टार्ट किया गया है। तो अभी की जो सरकार है ये तो पूर्ण रूपेण तानाशाही सरकार है। बिल्कुल है। अगर तानाशाही नहीं होता तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने क्यों जा रहा है? अभी जो सरकार की, अभी जो हाई कोर्ट का फैसला है, इससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हाई कोर्ट का फैसला जो है जनहित में है। नीतीश की सरकार को तानाशाह सरकार बताया जा रहा है, और इनके जो कार्रवाई हुई थी जहां तक के स्थानीय बता रहे हैं कि शनिवार की रात अचानक पुलिस प्रशासन आती है। आप कहां के रहने वाले हैं? जी हम प्रॉपर पटना के ही रहने वाले हैं। कौन से मोहल्ले? नेपाली नगर। नेपाली नगर में जो गृह तोड़ने का काम किया गया था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बना हुआ मकान सबको तोड़ा गया, और इस प्रकार नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो कल निर्णय आया है उससे हम लोग उत्तेजित हैं। अच्छा है। ये जो बिजली का कनेक्शन हम लोग को प्राइवेट नहीं लिया गया है, ये सरकार द्वारा दिया गया है। सरकार द्वारा बसाया गया, ये नहीं कि हम लोग अपने से तार जोड़ लिए हैं। अवैध रूप से बिजली का जो है कनेक्शन हम लोगों का नहीं है। हम लोग चोरी से नहीं जला रहे थे, सबका जो है मीटर से है, सरकार द्वारा जो है दिया गया है। सबका बिल पे कर रहे हैं? सब कोई करता है, सबका जो है। तो यहाँ पे जो आप रहते हैं नेपाली नगर में, तो आपका भी मकान तोड़ा गया? जी सर। यहाँ पे आपका मकान जो तोड़ा गया, तो जो सरकार जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का कल फैसला आया है, उसमें मुआवजे देने की भी बात आई है। जी सही है। कितना मुआवजा देने की बात है? जो ऐसे तो 5-5 लाख रुपया जिसको टूटा हुआ है अच्छी तरह से, उसको 5-5 लाख सरकार मुआवजा देने की बात की है। उससे हम लोग खुश हैं। पूर्ण रूपेण जिनका मकान टूट गया है, क्या 5 लाख में बन जाएगा? नहीं, उसको तो और देख के सरकार को बढ़ाना चाहिए मुआवजा को, क्योंकि बहुत परेशानी भी हुई, बहुत लोग पीटे भी गए थे उसमें, बहुत लोग को चोट भी आई थी बहुत सारा। जिस समय मकान तोड़ा जा रहा था उस समय पुलिस प्रशासन यहाँ लाठी भी चलाई थी? जी हाँ, लाठी तो चलाई थी। लाठी बहुत सारे लोग पिटाए गए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लवकुश है। स्थानीय बतलाते हैं नेपाली नगर मोहल्ला जो है पटना में, पटना शहर के अंदर, ये शहर को बसाने का काम सरकार ही की थी, और सरकार के द्वारा हर एक सरकारी सुविधा इस मोहल्ले में रहने वाले मोहल्लेवासी को मिलते जा रहा है। जैसे कि लाइटिंग यानी कि बिजली की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया था, पानी की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किया गया था, यानी कि नगर निगम में इसे जोड़ दिया गया था। यहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि जो भी व्यवस्था अगर कहिएगा सारा इस मोहल्ले के नाम से इस मोहल्ले में सुविधा दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी तानाशाह सरकार ने शनिवार की देर रात अपने दल बल और लाठी डंडे के सहारे यहाँ आते हैं और मार पीट कर उसे
गृह स्वामी को खाली करने के लिए बोलते हैं और बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग पिटाए, कितने जी आपका नाम क्या है? जी नाम मेरा कंचन सिंह है। कंचन जी, आपके मकान को सरकार के बुलडोजर से तोड़वाया गया था। जी तोड़वाया गया, बुलडोजर से नहीं, मेरे ही मकान के लिए पोकलेन लाया गया था। पोकलेन लाया गया था? हाँ हाँ, पोकलेन लाया गया था, क्योंकि बुलडोजर वाला बोला कि ये मकान हमसे नहीं टूटेगा। तो डीएम साहब ने उसको आदेश दिया कि तुम पोकलेन लेके आओ, और पोकलेन आया था इसी मकान के लिए। ये तोड़ने का प्रक्रिया सरकार के द्वारा क्यों चलाया गया? अब देखिए, तो सरकार की मनमानी है। आज कोर्ट इसको स्पष्ट सबके सामने रख दिया कि ये सरकार की मनमानी थी, क्योंकि हम लोगों ने तो किसान से खरीद करके मकान बनाया। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने कब्जा करके मकान बनाया है। हम लोग 9-10 से आदमी किसान से ज़मीन खरीद करके और मकान बनाया। नगर निगम का रसीद है, बिजली का बिल है, हाउस नंबर है, उसके बावजूद भी मकान को तोड़ दिया गया। तो अब बताइए कि क्या कहा जाए इस पे। मकान तोड़ने का समय क्या था और कितना दिन पहले मकान तोड़ने का प्रक्रिया चालू किया गया था? ये 3 और 4 जुलाई था 2022, संडे से स्टार्ट किया गया था और मंडे को फिर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। करीब 3 बजे के स्टे के बाद भी मकान टूटा। यानी कि कहा जाए तो सरकार पूर्ण रूपेण अपना तानाशाही नज़ारा दिखाया। हाँ एकदम 100%, इसमें नो डाउट। एक तरफ यही मोहल्ले नेपाली नगर और राजीव नगर को सरकार बसाने का काम कर रही थी और अचानक फिर ये पूरे मोहल्ले खाली करवाने की कैसे ये दिमाग में ले आया था? खाली सरकार कहाँ करवाया? सरकार खाली करने का तो आदेश ही नहीं न दिया। सबके सामान के साथ मकान को ध्वस्त किया गया। खाली करने का आदेश होता तो हम लोग थोड़ा उस पर विचार करते, सोचते, समय दिया जाता। हम लोग DCLR के यहाँ गए, वहाँ के बाद हम लोग DM साहब के यहाँ जाते, जनता दरबार को जाते। समय ही नहीं दिया गया ना। समय के साथ पहले ही काम सामान के साथ मकान को तोड़ दिया गया। सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। हम लोग 2 घंटा का मोहलत मांगते रह गए, हाथ पैर पड़ते रह गए। आप नहीं बिलीव कीजिएगा, हमारी गाय उस में दब करके चोट लग गया और वो मर गई गाय। 1 महीना हम इलाज कराते रह गए और गाय मर गई। तो ये मकान तोड़ने के से पहले कोई नोटिस वगैरह सरकार के द्वारा नहीं दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था। केवल पोल पे उधर आपको राजीव नगर थाना के पास चिपकाया गया था। ना एरिया बांटा गया था, ना मकान नंबर दिया गया था, ना कोई लैंडमार्क दिया गया था। ये बोला गया था कि शायद पता नहीं क्या जून तक आप वहाँ जा सकते हैं, या जुलाई तक, 31 जुलाई तक ऐसे का समय था। लेकिन हम लोग में ये कोई आइडिया ही नहीं था कि किधर के मकान का, या आप उसमें लिखा गया था कि जो रोड पे अतिक्रमण है उसको हम लोग खाली कराएंगे। लेकिन मकान को तोड़ना, बाउंड्री को खाली कराएंगे, जो छोटा मोटा जो झोपड़ी है उसको खाली कराएंगे। लेकिन बाउंड्री तोड़ते तोड़ते मकान को तोड़ना एकदम से, आपका नहीं टूटेगा, और मकान को तोड़ते चले गए। कुछ समझ में हम लोग को नहीं आया और समझने का लोग मौका ही नहीं दिया। जिस समय मकान तोड़ा जा रहा था उस समय पुलिस प्रशासन अपना बल का भी प्रयोग किया होगा। हम सबसे ज़्यादा यहाँ डंडा खाने वाले में से हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसका विरोध किया कि आप मकान क्यों तोड़ रहे हैं भाई, बताइए तो मकान क्यों तोड़ रहे हैं। तो इस पे पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा गया। मैं आरोप लगा रही हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यमों से। देखिए, ये तुलसी चौरा है जिसको कि लात से मार करके तोड़ा गया, और मैं इसका विरोध करती रह गई। मुझे और मेरे डॉगी को इतना डंडा मारा गया कि कपड़ा फाट करके चमड़ा तक निकल गया था। मैं बोलती रह गई कि मैं पूजा करती हूँ, हम यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तब आप तोड़िएगा, लेकिन अभी इसके सामने तोड़ो, और करके तोड़ दिया गया। इस तरह से सरकार के जो यहाँ पे
पुलिस प्रशासन आया था वो एक तरह से नैतिक काम नहीं करके गैरनैतिक यानी कि गुंडागर्दी तौर पे अपना काम करते हुए नजर आए थे? 100%, 100% सुनने को तैयार नहीं थे, समय देने को तैयार नहीं थे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम लोग सारे मिस्त्री को बुलाए थे कि जब अब तोड़ ही रहे हैं तो जो सामान हमारा है कुछ हम निकाल लें। अब देखिए मिस्त्री का बाइक उस पोल के नीचे दब गया है, उसको लास्ट में हमने भरपाई किया। 30,000 रुपया हम उस मिस्त्री को बुला के दे, गरीब कहाँ से लाएगा? समय ही नहीं दिया गया कि हम लोग उस पर कुछ सोच सके, विचार कर सके, जो अपना सामान है हम लोग निकाल सके। जब सरकार कह रही है कि हमारा ज़मीन है, हमारा मकान है, तो हम अपना सामान भाई निकाल लें। प्रूफ हम लोग दिखाते रह गए कि देखिए हम लोग किसान से खरीदे हैं, जिसका पेमेंट किए हैं, रिसीविंग है, बिल है, सब कुछ है, बिजली बिल है, नगर निगम है। समय दिया जाए, अगर नहीं मान रहे हैं तो समय दीजिए, लेकिन नहीं 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 नहीं, तोड़ो 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 तोड़ो। पुलिस प्रशासन दल बल के साथ जब यहाँ पहुँचे थे वो समय दिन का था या रात का? दिन था। सुबह में आपको मॉर्निंग में करीब संडे को करीब 6 बज रहा होगा, तो अभी लोग बेड से जगह भी नहीं थे, कोई लैट्रिन बाथरूम ही नहीं गया था। नहीं, संडे को, फर्स्ट तो संडे को हुआ ना, सेकंड मंडे को हुआ। तो उस समय मैंने मॉर्निंग जिस समय लोग सोए हुए थे उसी समय पुलिस प्रशासन आया? जब बुलडोजर चलने लगा तब हम लोग जाने कि बुलडोजर चल रहा है, वो कंडीशन था। हमारा बेटा तो गिर करके उस खेत में बेहोश हो गया था और पूरे पब्लिक में हल्ला हो गया था कि उनका बेटा अब नहीं रहा। तो मकान को छोड़ करके लोगों ने हमारे बच्चे को देखने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, नहीं बच्चा मेरा ठीक है, नाली का पानी पिला के उसको हम होश में लाए। कल जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, न्याय संगत फैसला है और संविधान संगत फैसला है। फैसले में क्या सुनाया गया? फैसले में बहुत तरह की, अभी मैंने उस पूरे इसको देखा नहीं है क्योंकि वो 5 बजे लोड हुआ था और हम लोग का कार्यक्रम था। पूरा मैं फैसले के बारे में मैं पूरा बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये है कि हम लोगों को राहत तो ज़रूर मिल गया कि जो लग रहा था कि हमारे छत से सरकार मकान का सर से साया छीन लिया मकान का, वो आज जज साहब के माध्यम से हम लोगों को बहुत राहत मिला। और 1 साल तक हम लोग नींद की दवा लेकर के सोने लगे थे, क्योंकि हम ही महिलाएं इस एरिया को हम लोग ने खरीदा था, क्योंकि हम हस्बैंड के नाम पे कहीं का ये नहीं है। हम लोग ज़बरदस्ती करके कि कम पैसा है तो कम से कम पटना में एक आशियाना हो जाए, और ज़बरदस्ती करके हम लोग लिए थे। जब मकान टूटा तो हस्बैंड के तरफ से, परिवार के तरफ से कि जो भी जीवन का कमाई था बर्बाद हो गया, तुम लोग बर्बाद कर दी। इस टेंशन में हम लोग नींद का, मैं दवा खाने लगी थी। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कहिएगा तो मैं दवा अपना दिखा दूँगी। मैं नींद का दवा खा रही थी, अभी 3 महीना से डॉक्टर से सलाह लेकर के अभी मैं दवा छोड़ी हूँ। ये पूरी घटना के दरमियान और आज आप बिहार सरकार, नीतीश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश सरकार उस समय गठबंधन में भी थे। लोगों ने तो आरोप लगाया कि नीतीश जी, उन्हीं के डीएम साहब ने कहा कि ऊपर से ये ऑर्डर है, नीतीश मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, देख करके तोड़वा रहे हैं। जाओ कि जैसा कि आपने अभी सुने, जब यहाँ पुलिस प्रशासन दल बल के साथ आया था तो पुरजोर लाठी डंडे के सहारे यहाँ बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, आलीशान मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान पे जब बुलडोजर का असर नहीं समझ में आया तो पोकलेन मंगाया गया और डीएम साहब खड़ा हो करके गृह स्वामी को बताए कि ये मकान टूटेगा और पोकलेन से तोड़वाएंगे। जब इनका विरोध किया गया तो आप देख रहे हैं हिंदू रीति रिवाज, हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा महत्व, ये ऐसे तो गांव देहात में बाबा जी बोलते हैं, तुलसी चौड़ा बोलते हैं, इन स्थानों को पैर से तोड़ा गया और इसका विरोध करने पे बेरहमी से घर की महिला को पीटा गया, जैसा कि आपको अभी बताया गया है। जी, आपका नाम क्या है? अनुपम सिंह राजपूत नाम हुआ मेरा। ये आप किस मोहल्ले में रह रहे हैं? अभी तो हम लोग मधुबनपुरी फेज 1 में रह रहे हैं। ये नेपाली नगर के नाम से भी चर्चित जी, है। नेपाली नगर प्लस अभी में हम लोग सभी लोगों की मौजूदगी में हम लोग मधुबनपुरी फेज 1 इसका नाम रखे हैं। इस
फेज 1 में सरकार का बुलडोजर चला था। जी बिल्कुल चला था, और खूब सुबह में हम लोग जब सोए थे तब भी बुलडोजर चलने लगा था और हम लोग को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। और हमारे सभी घर के बच्चे स्कूल जाने वाले थे, तब भी हम लोग मतलब स्कूल कोई नहीं जा पाया और हम लोग को बुलडोजर चलने लगा था। तो बुलडोजर चलने से पहले कोई नोटिस सूचना ये तो जारी किया गया होगा? नोटिस पर्सनली किसी को नहीं दिया गया था, कहीं कहीं पे लाके चिपका दिया गया था उधर 90 फीट के तरफ, जो सार्वजनिक रूप से था, किसी के पर्सनल नाम से नोटिस नहीं दिया गया था। ये तोड़ने का राज क्या है, क्यों तोड़ने का प्रक्रिया लागू किया गया सरकार के द्वारा? सरकार बोल रही है कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, बट हम लोग तो किसान से खरीदे हुए हैं ज़मीन और हम लोग किसान को उचित पैसा दे के खरीदे हैं। अब सरकार इसको किसान को मुआवजा नहीं दी है और बहुत सालों के बाद किसान हम लोग से बेच दिया, तो इसीलिए हम लोग किसान से खरीद के अपना घर बनाए हुए हैं। इस मोहल्ले में सरकार के द्वारा जितनी भी सरकारी व्यवस्था है वो लागू किया गया है? बिल्कुल, बिजली मिलती है, हम लोग नगर निगम का रसीद देते हैं, रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, फिर भी सरकार बोलती है कि ये सरकारी ज़मीन है। तो एक तरफ सरकार के द्वारा सारी सरकारी व्यवस्था दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ये तोड़ने का प्रक्रिया क्या है? अब ये तो जिला प्रशासन ही बता पाएगा कि तोड़ने की उनकी प्रक्रिया क्या है। और जहाँ तक का नियम है, सीओ साहब ने बैक डेट से हम लोग को बता देता था कि इतना तारीख को आपको इशू कर दिया गया, और हम लोग को उच्च न्यायालय में भी जाने का मौका नहीं दिया गया और रातों रात बुलडोजर ला के तोड़ा गया। जिस समय बुलडोजर चल रहा था और आप सभी गृहस्वामी विरोध कर रहे थे, उस समय प्रशासन पुलिस का रवैया क्या था? उस समय तो पुलिस प्रशासन पूरे महिलाओं को जेंट्स पुलिस लाठी डंडे से मार रही थी और जिसको जहां मन उठा के लेके जा रही थी, जेल में डाल दे रही थी और बहुत ही गंदे तरीके से मार रही थी। कहीं न कहीं अभी की जो सरकार है उसी के दिशा निर्देश पर ये इतना बड़ा कदम उठाया गया। जी बिल्कुल, ये सरकार है या पीछे भी बीजेपी के भी सरकार थी, कोई भी सरकार रहे वो दोनों, कोई भी सरकार हम लोग के पक्ष में नहीं थी। दोनों ने मिल के, अभी जितनी भी सरकार है तीनों ने मिल के हम लोग को मकान को तोड़ा गया है। कल का जो फैसला हाईकोर्ट का आया है उस पे आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारे जज साहब संदीप सर के हम लोग बहुत आभारी हैं और उनको जहाँ जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक उनका आभार प्रकट करेंगे। माननीय न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था कि हम लोग के पक्ष में आएगा फैसला, और वही हुआ। इस फैसले से सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को तो अब उच्च न्यायालय पे ही भरोसा है। अब सरकार जो कर रही थी वो तो बिल्कुल गलत था, लेकिन अब जो सरकार करेगी अब आगे हम लोग उस पर विचार करेंगे। ये जो एक आदेश जारी हुआ 5-5 लाख रुपया देने का, क्या 5 लाख से जितने भी घर टूटे हैं वो उनका निर्माण हो जाएगा? नहीं, कुछ का 5 लाख में हो जाएगा, बट बहुत आपको 80% घर का 5 लाख से ज़्यादा ही 10 लाख के करीब में नुकसान हुआ है। अब जज साहब ने बोला है कि जो 5 लाख से ज़्यादा के लिए हकदार हैं वो भी अपना अपील करके 5 लाख से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 लाख देने का बोला गया है। आगे ये मोहल्ले में कोई भी कार्रवाई होने से रोक लगा दिया गया है? जी बिल्कुल, कोई भी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर सकती है और जो भी अपने घर हैं जिनका, वो आराम से अपना रह सकते हैं।